तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से काउंटिंग कार्स करोल बाग। और हमेशा की तरह आ चुके हैं हम काउंटिंग कार के पास। इस बार भी भाई ने टेबल के ऊपर एक ऐसा धमाका लगा रखा है ना, वो धमाका देखोगे आप तो आपको मजा आ जाएगा भाई। सीधा बताता हूँ, आज की वीडियो रहने वाली है हमारी साउंड के ऊपर। तो साउंड की बात करें तो बहुत से लोग क्या क्या ऑप्शंस नहीं देते, वो ऑप्शंस भी पहले चलो आपको बता देता हूँ। पहले ये दिखाता हूँ किस दुकान पे आए हम आए हैं काउंटिंग कार्स करोल बाग पे। और सामने हमारे सुमित भाई। कैसे सुमित भाई? बढ़िया भैया। भाई क्या साउंड सेटअप की बात हम कर रहे हैं, तो पहले एक बार सबको पहले दिखाई दूं हम क्या दिखाने वाले हैं। बिल्कुल भाई। भाई ये देख लो, सबसे पहले ही देख लो भाई, ये जो सामान रहने वाला है ना, ये बहुत ही लिमिटेड शोर्स पे आपको देखने को मिलता है। और आजकल आप बहुत साउंड के नाम पे इसका नाम बहुत ऊपर आ रहा है भाई ब्रांड का, तो वो रहने वाला है हमारा ऑरा। और इसका ए टू जेड सारी एसेसरीज हमारे पास पड़ी है। सारे क्या क्या पार्ट लगते हैं सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं भाई, साउंड का काम कराने जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आपका बजट 30-40 हज़ार रुपये का है, तो उसमें आपको एक लिमिटेड ही चीज़ लग के मिलेगी। लेकिन अगर ब्रांड में काम कराओगे तो आपको एक बहुत लग्जरी चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि आज की वीडियो रहने वाली है ऑरा पे, तो हम देखते हैं कि भाई के पास ऐसे क्या क्या सेटअप्स पड़े हैं ऑरा के जो हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास एक प्रॉपर एक बढ़िया साउंड क्वालिटी वाली कार हमारी रेडी हो सकती है। ठीक है सुमित भाई? बिल्कुल भैया। सुमित भाई किस चीज़ का सेटअप रहने वाला है आज हमारा, एक बार बता दो आप। भैया हमारा सारा सेटअप साउंड का सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, एक हैवी साउंड सिस्टम अपनी गाड़ी में जो भाई सोचते हैं ना इंस्टॉल करने के लिए कि गाड़ी इधर से निकले तो गली के उस साइड पता चल जाए हाँ भाई ये टोरा है, एक ऑरा है। तो भाई आज का ब्रांड भी हमारा रहने वाला है ऑरा। ऑरा जो आपकी गाड़ियों में इंस्टॉल होगा और चलती हुई गाड़ी देखेगी तो लगेगा कि हाँ भाई जा रहा है एक ऑरा। तो सुमित भाई ऑरा की बात आ गई भाई, ये ब्रांड अभी फेमस हुआ है बहुत जल्दी, है ना? जी बिल्कुल भैया। तो इसके साउंड की बात करें तो मैंने सुना था मार्केट में इतनी जल्दी मिलता नहीं है किसी को। बिल्कुल भैया, सही हो सुना आपने। तो ये भाई ने पूरा एक अलग से ही फ्रेंचाइजी ले लिया या क्या ले लिया, भाई के पास ए टू जेड सामान मिला हुआ है ऑरा का। सारी चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूँ भाई, कंपोनेंट, कोएक्सियल और मिड रेंज एक अलग अलग तरीके के स्पीकर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, स्पीकर कोएक्सियल की बात कर लो तो सिर्फ साउंड फेंकता है, लोकल जो जेन्युइन कंपनी के आते हैं बिल्कुल वैसे। कंपोनेंट हो जाते हैं जिसमें ट्विटर लग जाते हैं। अब आते हैं मिड रेंज। अब बंदा जो साउंड की बात कर रहा है ना भाई, उसे वोकल के लिए लगाना पड़ता है मिड। अब क्यों लगाना पड़ता है मिड वो भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले देख लो भाई के पास ऑरा के कितने सीरीज के मिड पड़े हैं। 3 सीरीज आती है ऑरा में। हाँ जी भैया, तीनों पड़ी हुई है। कौन कौन सी हमारी रहने वाली है भैया? हमारी ये रहने वाली इंडिगो। ठीक है। एक रहने वाली हमारी वेनम। ठीक है। एक रहने वाली हमारी मॉन्स्टर। जी ठीक है। कुछ फर्क भी है इनमें? बिल्कुल फर्क है भैया। क्या क्या है एक बार ये भी बता दो। सबसे पहले आपको इंडिगो में बताना चाहूंगा, ये इंडिगो आपका पड़ेगा 150 आरएमएस का पड़ने वाला आपका। मतलब एक सिंगल 150 आरएमएस मिलेगा। एक सिंगल आपका 150 आरएमएस पड़ने वाला, जो दोनों मिलाकर आपका 300 आरएमएस देगा। ठीक है, मतलब हम एक तरह से 4 का सेटअप लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर, हमेशा वही बताएंगे आपको। तो 4 स्पीकर लगेंगे, 2 पेयर आपके 150 के आगे लगेंगे, 300 आरएमएस 150 के पीछे लगेंगे। 600 आरएमएस का एक वोकल साउंड हमें मिलने वाला है। बिल्कुल भैया। और अगर हम बात करें कंपोनेंट और कोएक्सियल लगाते थे, उनकी पीक पावर आरएमएस क्या रहती थी भैया? उनकी पीक पावर आरएमएस रहती थी 45 वोट आरएमएस रहती थी, और ऑलमोस्ट जाता था तो 90 वोट आरएमएस। मतलब 45 से 90 के बीच। हाँ जी, 45 से 90 के बीच। और वो भी ये चीज नहीं दे पाएगी जो चीज ये देगी। ठीक है, ये सिंगल ही हमें 150 दे रही है। सिंगल ही हमें 150 दे रही है और प्रॉपर 150 ही दे रही है। ठीक है, और 150 मतलब 4 150 लगाओगे तो एक 600 आरएमएस का एक प्रॉपर आपके साउंड क्वालिटी होगी। अब मैं बताता हूँ भाई इंस्टॉलेशन क्यों इतना मुश्किल है। भाई देखो, करोल बाग में हर कोई आपको कोई भी स्पीकर लगा देगा, चाहे वो कंपोनेंट हो चाहे वो कोएक्सियल हो। लेकिन भाई मिड की ना सेटिंग ही अलग होती है, वो चीजें अलग होती है। मिड में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इनमें बेस नहीं आना चाहिए स्पीकर्स में। बहुत सी ऐसी सेटिंग्स होती है जो कि एम्पलीफायर फिट करते समय बहुत चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मिड बहुत अलग ही चीज होती है। अब इस मिड की बात करें, ये तो 150 वाली रहने वाली है। हाँ जी भैया। इसके अलग आगे जो ऊपर सीरीज में जाते हैं वेनम सीरीज, उसमें कितनी आई थी आरएमएस? ये वेनम सीरीज भी आपके 250 आरएमएस देती है भैया। ये सिंगल 250 दे रही है। सिंगल 250 आरएमएस, मतलब 250 गिन ले तो 400 1000 हो गई थी। 500 हो गई भैया, अगर इसको लेकर सिंगल दोगे तो 500 और 500 1000 हो गई भैया। ठीक है, क्योंकि भाई साउंड क्वालिटी बढ़िया चाहिए तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आगे और पीछे दोनों तरफ मिड लगाओ तो एक अच्छी वोकल मिलती है। तो अगर किसी को ज्यादा भी लाउड नहीं चाहिए तो सिंगल पेयर लगा के उसके बाद कोई कंपोनेंट भी इंस्टॉल कर सकते हो हैवी वाले, लेकिन वो भी ये भी नॉर्मल कोई हैवी कंपोनेंट इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि मॉरल हो गया हमारा, डीडी हो गया, एक हैवी सेटअप तो इसके साथ वर्क कर जाए। अब बात करें, ये रहने वाली 250, ये 150, ये 250। तो अब ये मॉन्स्टर कितने की रहने वाली भाई? भैया मॉन्स्टर हमारी रहने वाले 400 वोट आरएमएस। 400 वोट आरएमएस? 400 वोट आरएमएस, वो भी एक स्पीकर 400 वोट आरएमएस। मतलब कि ये दोनों स्पीकर जो रहने वाले हमारे 800 आरएमएस के रहने वाले। देख सकते हो 400 वोट आरएमएस लेने वाले हमारा। अच्छा, ये लिखा भी होता है इनके पीछे? भैया इसके ऊपर लिखा भी है। ये देख लो भाई, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मिड रहने वाली है, 400 वॉट की रहने वाली है। तो इधर भी देख लेते हैं, वेनस सीरीज में दिख जाएगी आपको। भाई देखो 240 वॉट लिखा हुआ है आपका, और ये भी आपकी मिड रेंज रहने वाली है। और ये सेम विद इंडिगो।
ठीक है, और इंडिगो में भी यही चीज लगी हुई है भाई। तो मतलब एक काफी अच्छा लाउड सेटअप हो जाएगा अगर मॉन्स्टर लगा लेंगे तो। बिल्कुल भैया। लेकिन यार सुमित भाई अब आते हैं मेन चीज पे, क्योंकि बहुत से कस्टमर क्या सोचते हैं, स्पीकर लगा लेता हूँ, जी ठीक है, सबसे पहली चीज जो होती है स्पीकर को चलाने के लिए वो होती है उनकी वायरिंग्स। जी। वायरिंग्स लगा देते हैं लोकल, चलो ऑरा हमने लगा लिया, अब उसकी वायरिंग्स की बात करें यार, वायरिंग समझ नहीं आती कैसी लगाए क्या लगाए। भैया देखो, हम अगर ओरा का अगर सिस्टम लगा के अगर हम देते हैं तो ऐसे नहीं कि खाली ओरा का हमने स्पीकर ही लगा दिया, ठीक है। ठीक है। अगर हम ओरा का सिस्टम लगा के देते हैं तो बिल्कुल ओरा की आपको वायरिंग भी देंगे 4 गेज के अंदर। अच्छा, ये 4 गेज के अंदर वायरिंग भी है? हाँ जी, 4 4 गेज के गेज अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये गेज होते हैं इनकी वायरिंग का साइज। जी 8 लोगे तो इससे थोड़ी हल्की होगी, 4 हैवीएस्ट होती है जो हमने लगाई है, इससे ऊपर भी आती है भाई, वो होती है 0 गेज, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हैवी होती है, ज्यादा आपकी heavy बिजली की होती जो तारे देखी आपने वैसी। हाँ जी। तो सेटिंग्स ऐसी कराओ जो बिल्कुल अच्छी भी लगे। ये एक प्रॉपर वायरिंग रहने वाली है हमारी ऑरा ब्रांड की, ये आप इंस्टॉल करवा सकते हो अपने अंदर। बाकी मतलब वायरिंग्स की बात करें, वायरिंग्स भी हमने कर ली, चलो वायरिंग्स भी हर कोई दे देता है, बढ़िया जी। ब्रांड। अगर अब बात करूं भाई, देखो कपलर टू कपलर एक चीज होती है, ये नहीं कि जैसे हमने वायरिंग निकाली तो स्पीकर के साथ बांध दी, जैसे इधर जो दे रखा है ना ये पिन सिस्टम दे रखा है, तो इसमें कैसे अटकाएंगे? जो भी बंदा हमसे ऐसा काम कराता है सिस्टम का, ऐसा नहीं कि हम खाली ऐसा नॉर्मल करके देते, उसके लिए पूरी फिटमेंट तक रखी है, जितना भी सामान इसके अंदर लगता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लगा के देंगे, जैसे स्लीव्स बोलते हैं, मतलब ये प्रॉपर स्लीव्स भी है इसकी, और ये सारे पिन वगैरह है, जैसे आपकी ये पूरी सब कुछ है, ये सोल्डिंग देख सकते हो। ये हो गया आपका पतली पिन वाले आपका रहने वाला है, तो वायरिंग इसके अंदर रहने डालेंगे, वाला है ये, ठीक है। ये प्रॉपर किट वगैरह रहने वाली है, वायर कटिंग का भी कोई सीन नहीं है, देखो प्रॉपर कपलर कटर वगैरह भी होता है, और स्लीव्स भी एक बार दिखा दो। ये स्लीव से भाई पूरी वायर आपकी ढक दी जाएगी, इसको कवर करके क्या करते हैं, शोल्ड कर देते ना ऊपर से, मतलब हल्के सी गर्म कर देते हैं ताकि ये उसका पकड़ बना निकले ना, वहां से कोई शॉर्ट सर्किट गाड़ी के अंदर ना हो, इसलिए लगाई जाती है। तो मतलब ये देख लो भाई, ये जितना सामान है ना, ये जितना साउंड का काम होता है ना, बहुत रिस्की होता है एक तरह से, मतलब क्योंकि चाहिए तो एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए, तो प्रोफेशनलिज्म का ही काम यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। आपको स्पीकर भी, और अगर वायरिंग में भी बात करता हूँ, अगर वायरिंग अगर ये ओरा का आप लगाते हो तो ये भी मिल जाएगी, अगर इससे हैवी वायरिंग भी अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी मेरे पास मिल जाएगी इंडिगो की, ये आप देख सकते हो उसके अंदर 5 गेज के अंदर है ना, 5 मीटर के अंदर आएगी आपकी। अच्छा, मतलब ये भी है ओरा की ही। हाँ जी, ओरा लेकिन जैसे स्पीकर और उसके बीच में क्वालिटी निकाल रखी है, ओरा में ही इन्होंने भी एक अपर ब्रांड दे रखा है, इससे भी ऊपर 4 गेज ही मिलने वाली है, लेकिन ये 5 मीटर में रहने वाली है, थोड़ी लंबी रहने वाली है, और काफी अच्छा फ्यूज वगैरह इसका, मतलब पावरफुल सिस्टम होगा। वायरिंग और भी है, देख लो भाई आपके सामने पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है, ठीक है। वायरिंग भाई सेटअप लेके बैठे हुए भाई, तो पूरा तगड़ा तगड़ा, ठीक है, ये भी इसमें लग गया। अब वायरिंग का बात भी हमने कर ली, वायरिंग भी दिखा दी। ये रोल्स वगैरह किस चीज के रहने वाले हैं? ये रोल्स वगैरह हमारे में बैटरी के तारों पे रहने वाले हैं, जो भी बैटरी के तार होती है उस पर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ज्यादा हीट ना हो, इसलिए इसको ठीक है, कॉपर की वायर कहते हैं यूज करनी चाहिए, तो ये वही रहने वाली है हमारी। हाँ जी, वही रहने वाली है हमारी। ठीक है, तो मतलब ये वायरिंग का काम भी एक पूरा ब्रांडेड में होने वाला है। अब भाई इतने स्पीकर्स को रन करने के लिए एक एम्प चाहिए भाई स्पीकर्स का, तो 4 चैनल एम्प क्या मिलने वाला है बता दो। भैया हमारे पास 4 चैनल आपका ओरा मिल जाएगा, एक तो ये वाला 4 चैनल मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इससे हैवी में लेना चाहते हो तो एक ये वाले मिल जाएगा 1600 वोट का, आपको एक याला आरएम वो लेने वाला है, एम्पलीफायर रहने वाला है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा नीचे है, और बल्कि ये छोटा था, ज्यादा ऊपर पास, ज्यादा ऊपर है। तो भाई एक चीज दिखा भी देते हैं, ये 1600 आरएमएस उठा लेगा। हाँ, ये 1600 आरएमएस उठा लेगा, मतलब कि वैनम सीरीज उठ के एक तरह से उठा लेगा, वैनम नहीं, ये तो मॉन्स्टर सीरीज ही उठा लेगा पूरा, क्योंकि 4 अगर 2 ये लगाए, ये 800 हुए, 400 400 2 और लगाए 1600, तो 1600 आरएमएस के ये वाले स्पीकर, ये वाला एम्प लोड उठा लेगा। बिल्कुल भैया, ठीक है। तो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए भाई, जब भी आप एम्प लेने जाते हो, जब भी आप स्पीकर लेते हो, आपको एम्प अगर लगाना है गाड़ी के अंदर तो स्पीकर से थोड़ा हैवी रेंज का ही लगाना होता है, स्पीकर के जो आरएमएस देती है उससे ऊपर, ताकि उतना आउटपुट वो निकाल के दे सके। तो आपको ये मिलने वाला है प्रॉपर 1600 आरएमएस का, जो एक प्रॉपर साउंड निकाल के देगा। इसकी बात करें, ये 4 चैनल कितना निकाल के देता है भाई? ये 4 चैनल आपको निकाल के देगा भैया 1200 आरएमएस। 1200 आरएमएस, तो मतलब ये हमारी 2 सीरीज चला सकता है, ये इंडिगो चला सकता है और वेनम चला सकता है, राइट। वैसे ये है कि कोई भाई सोचे कि 600 आरएमएस में तो 4 इंडिगो के स्पीकर लग रहे हैं मेरे मिड, तो 1200 का एम्प लगाऊं कि ना लगाऊं भाई? मैंने जैसे कि बोला कि जितना ऊपर लोगे एम्प, उतना ही बढ़िया, उतना ही बढ़िया आवाज और बेस्ट आपको निकलेगा, क्योंकि स्पीकर को पूरी पावर मिलेगी अपना चलने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये भी अवेलेबल रहने वाला है। इसका डब्बा एक बार बॉक्स देख लें हम दोनों के? बिल्कुल देख लो, ये देख लो भाई, ये फायरबॉल सीरीज रहने वाली और की है जी, ठीक है। ये फायरबॉल सीरीज है, और ये रहने वाली है वेनम सीरीज के अंदर इसका एम्प, हाँ जी, ठीक है। तो ये भी रहने वाला है। अब इसके अलावा चलो आपने ये भी दिखा दिया, भी मिल जाएगा जो 1100 वोट का रहने वाला है, 1100 आरएमएस का आपका रहने वाला है, वो भी आपको उसके स्विच के साथ मिलेगा। इसमें चाहो तो अपना बेस कंट्रोल अपना कर सकते हो, स्पीकर्स की वैरायटी दे सकते हो। अभी तक आप 3 देख चुके हो, वायर की देख चुके हो, और ब्रांड में ही 2 वायरिंग की अपनी, फिर तीसरी बैटरी वाली भी दिखा दी। काम जैसा होगा वो दिखा दिया कि क्या क्या होने वाला है, बिल्कुल स्लीव्स के साथ, बिल्कुल प्रॉपर इसके वो लगेंगे कपलर्स वगैरह। प्लस साथ ही साथ भाई अब एम्प्स की भी वैरायटी आपने देख ली, 2 एम्प्स आपको देखने को मिल चुके हैं अभी तक। ये रहने वाले हमारे 1600 वाले, ये रहने वाले हमारे 1200 आरएमएस वाले। अब बात करें भाई,
ये स्पीकर्स ने तो हमारी चीखें निकाल दी सारी की बिल्कुल सारी। भैया। ठीक है, अब चीखों को साथ साथ थोड़ा बेस भी चाहिए होता है साउंड में, बिल्कुल मेन चीज। चाहिए होता है भैया। तो भाई बेस के लिए क्या क्या पड़े हुए हैं बूफर, ये तो आपने सामने रखे हुए हैं। भैया बेस के लिए हमने ऑरा का सेटअप पे लेकर आया भैया 600 आरएमएस का बूफर। ये 600 आरएमएस का रहने वाला है, प्रॉपर हो रहा 600 आरएमएस का रहने वाला है, बिल्कुल प्रॉपर 600 आरएमएस का रहने वाला है। इतना हैवी है भाई, जो उठाया नहीं जा रहा है बहुत ये। ज्यादा हैवी स्पीकर है भैया ये। ठीक है, मैग्नेट वगैरह बिल्कुल हाँ जी, प्रॉपर, बिल्कुल कॉइल प्रॉपर वगैरह एकदम भैया, बिल्कुल मैग्नेट वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से इसके ठीक अंदर है। और एक बार फिट इधर की गई है। दिखाना, नीचे रखना। ठीक है। तो ये देख लो भाई, जो कॉइल और जो कपड़ा है ना, ये इस समय जो यूज किया गया है इसमें, ये बहुत ही हैवी रहने वाला है। और साथ में ये देख लो, वायरिंग के लिए प्रॉपर आपकी वायरिंग का वो दे रखा है लॉक, कि इसे नीचे करो और वायरिंग अटका दो इसके अंदर, तो ज्यादा कोई मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी। लेकिन फिर भी हम उसके अंदर वो यूज करेंगे जो हमने बताया था, वायरिंग के एंड्स में लगाएंगे ये वाले हमारे पार्ट्स, क्लिप्स जो होते हैं और छोटे। ये भी डबल कॉइल के अंदर रहने वाला है आपका। डबल कॉइल के हाँ अंदर जी, है डबल कॉइल के अंदर रहने वाला है। ये देख लो आप भाई, देख सकते हो डबल कॉइल के बूफर अंदर। आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, जिससे कि ये जो बेस है बहुत अच्छी दे। बहुत अच्छी तो ये वाला, और ये जो इससे भी डबल लग रहा है देखने में ही, ये कितने रहने वाला है हमारा? ये हमारा रहने वाला भैया 800 आरएमएस का। ये 800 का रहने वाला है। हाँ जी, ये 800 आरएमएस का रहने वाला, बहुत ही ज्यादा हैवी बूफर कहता हूँ मैं इसको। ठीक है, मतलब और ये भी क्वालिटी आपका दिख रही है डबल- इसके अंदर। हाँ, ये भी आपका भैया डबल कोइल के अंदर रहने वाला। वायरिंग देख सकते हो किस तरीके से निकाल के लेके गए, कितने फिनिशिंग से वायरिंग इसकी निकाल के लेके जा चुके हैं ये लोग। ठीक है, और ये इंडिगो ब्रांड रहने वाला और है, इंडिगो इन्होंने ब्रांड का ही लिस्टेड रहने डाल वाला है। जैसे कि होता है अपना ऑरा का ये वाला सेटअप चल रहा है आपका, ठीक जैसे है। इंडिगो का आपका ये वाला सेटअप चल रहा है। जैसा नाम अलग है वैसे काम भी अलग है इनके। ठीक है, ये 800 आरएमएस है, ये 600 आरएमएस है, दोनों के दोनों हमारे डुअल हाँ जी। कोयल में ही रहने ये वाले दोनों हैं। को दोनों आप चाहते हो इस पेटी पे भी आप चला सकते हो। 600 आरएमएस इस पेटी पे चला सकते हो, 800 आरएमएस भी इस पेटी के ऊपर चला अच्छा, सकते पेटी भी रखी हुई है। पेटी की बात करूं भाई, पेटी मैंने सुना है ऐसी नॉर्मल नहीं लगाते, जी। ट्यून होनी चाहिए। तो आपने ट्यून पेटी लगाते हो आप? हो। बिल्कुल भैया ट्यूट पेटी लगाते हो, क्योंकि इतने हैवी सिस्टम में भैया नॉर्मल पेटी नहीं चलती, क्योंकि ठीक है। जैसे बेस देता है पेटी वो फट जाती है, तो नकली पेटी में काम नहीं होता भैया इस चीज में। ठीक है जी, तो मतलब पेटी भी आपको ट्यून मिलेगी हमेशा। अब बात करूं एम्प्स को रन करने के लिए भी एक बूफर होता है, मोनो कहते हैं जिसे। बिल्कुल भैया, तो वो हमें पे मिल जाएगा और बिल्कुल मिल जाएगा भैया। और अगर आपको मोनो दे दूंगा इसके अंदर, आपको इसके अंदर वर्किंग करने के लिए। ये देख लो भाई, ये आपका मोनो रहने वाला और का, ठीक ठीक है, है। जो कि आपको बेस को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर रिमोट भी दिया जाएगा। ये देख लो भाई, बेस कंट्रोलर भी इसके अंदर दिया जाता है प्रॉपर। हम इसके अंदर बेस कंट्रोल कर सकते ये हैं। देख और ये सकते हो। कितने आरएमएस का रहने वाला है, ये कितना हमारा लोड उठा लेगा? 1100 वॉट का रहने वाला है, ये आपके दोनों बूफर उठा लेगा। अच्छा, मतलब अगर सिंगल ये लगाता हूँ तो ये भी उठ हाँ जाएगा, जी। सिंगल 800 लगाता हूँ तो 800 भी उठ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, दोनों उठा सकता है, तो इतना है। और ये साथ में बेस कंट्रोलर भी आपको देखने को मिलेगा भाई, कितना बेस तेज करना है कितना नहीं, वो तो सेटिंग्स हम करवाते हैं, उस हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। जी। फुल मैक्स कर दोगे तो मेरे ख्याल से तो आपकी गाड़ी के शीशे विशे हिल जाएंगे। बिल्कुल हिल जाएंगे भैया। ठीक है, इतना लाउड ये है, हाँ जी, क्योंकि ऑरा है, एक ब्रांड है, वो चीज आपको देखने को मिलने और वाली है। इसलिए हो रहा है भैया। ठीक है, तो ये भी हमने दिखा दिया कि भाई ये यूज करने वाले हैं। बाकी अब सुमित भाई आपसे एक बार ये पता कर लें भाई, हमने भैया। सेटअप दिखा दिया, जी। अब हम वायरिंग की बात करें, वायरिंग कैसे आप लगा के देते हो? मतलब पूरी सिस्टमाइज होती है या दिख जाती है, वैसा काम तो नहीं होता? ऐसा कुछ काम नहीं होगा भाई, जितने हमारे फिटमेंट होंगे सारे के सारे अंडरग्राउंड होती है। कोई भी वायरिंग ऐसी नहीं करी जाती जो कि आपको बाहर दिखेगी। गाड़ी ठीक के अंदर है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कौन सी तार कहाँ से गई कहाँ से नहीं गई। चाहे तो हमारे काम जहाँ पर हो रहा होगा आप वहाँ पे खड़ा होकर देख भी सकते हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, मतलब ये है कि काम, क्योंकि इतना हैवी सेटअप कोई लगाता है, कोई लगाता है। कोई रेंज में लगा रहा है, तो उसको मिलना चाहिए क्वालिटी वर्क। बिल्कुल। तो हमेशा से मैंने ये चीज देखी है, काउंटिंग कार्ड आपको एक प्रीमियम क्वालिटी देता है, और भाई इसलिए वो इन्होंने ये ब्रांड भी निकाला है। इसकी फिटमेंट, इसकी साउंड वगैरह की बात करें ना भाई, तो क्वालिटी ही मिलने वाली है आपको। जी। तो अभी तक जितना भी सेटअप आपने देखा आपके सामने रहने वाला था। अगर इसमें भी आपको वोकल में थोड़ा और अच्छी चीज चाहिए तो भाई यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके छोटे छोटे ट्विटर भी मिल जाते हैं जो आजकल लोग लगाते हैं अपने पिलर्स वगैरह पे, तो वो लगाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एक ये मिल जाता है वेनम सीरीज के अंदर, और एक और इससे भी छोटा आता है, वो भी अवेलेबल है। तो मतलब ये सब आपके ऊपर है कि आप अगर लगा रहे हो, एक क्वालिटी साउंड लगवाना चाहते हो अपनी गाड़ी के अंदर, जो मतलब एक बढ़िया हाई सेटअप हो, तो भाई उसके लिए सिर्फ एक ही जगह कांटेक्ट करना। कहाँ पे सुमित भाई? भैया काउंटिंग कार आना, दिल्ली करोल बाग काउंटिंग कार। ठीक है, तो भाई ये सब सेटअप मिलने वाला है एक ही स्टोर पे, काउंटिंग कार्ड करोल बाग। सिर्फ ब्रांड में डील करते हैं और प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम फिटमेंट में। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।